दिल्ली में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना हर्ष विहार क्षेत्र के सुशीला गार्डन में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और पुलिस कार्यवाही के नाम पर लीपापोती कर रही है। मेडिकल कराने के लिए भी अकेले जाने पर हुए मजबूर। दामिनी और निर्भया का नाम सुनते ही जहां रूह कांपने लगती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की लापरवाही कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार नजर आ रही है। अब देखना ये है क्या लड़की को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ऐसे ही किसी हादसे का पुलिस इंतजार कर रही है। पीड़िता के बयान सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है और केजरीवाल सरकार दिलाए दिन दावे करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस का रवैया महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब सुधरेगा और सरकार के दावे कब सच साबित होंगे। दिल्ली एनसीआर हेड संजीव चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्या वजह थी जो आप खाने के चक्कर काट रहे हो? मैं अपने मामा के यहाँ आई हुई हूँ और मेरी मामी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। मैं दुकान पे गई थी दूध लेने और टाइम आसपास 9:30 बज रहे थे। तो एक मोनू नाम का लड़का था जो मुझे डेली और बहुत सारे 5-6 लड़के थे जो कमेंट्स करते थे मुझे बहुत गंदे गंदे। मैंने उनको डेली इग्नोर किया। कल उन्होंने हद पार कर दी, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी जो चेस्ट वगैरह उन्होंने बहुत वो करा और मेरे साथ नखों को बहुत मार रखे हैं। मेरे साथ बहुत प्रताप गंदा किया उन्होंने। जब मैं अपने घर पर आई मैंने अपने मामा को बताया तो वो फिर उसके घर पे गए। उन्होंने कहा कि उनको मेरे मामा गए तो उन्होंने पूछा वहाँ जाके कि भाई कि ऐसे समझाया उनको तो उन्होंने वो भाग गया था वहाँ से, लड़कों को लेने पहुँच गया था। उन्होंने कहा हम उनसे बाद में देखेंगे और जब हम वो लेकर आए तो मेरे मामा को पीटा उन्होंने बहुत बुरी तरीके से और हम लोगों ने फिर अंदर से गेट लगा लिया और उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने फिर हमने गेट नहीं खोला, बहुत गंदी गाली दी कि आओ, तुम्हें हमें धमकी दी कि आओ तुम बाहर नहीं निकलोगे तो बाहर निकलोगे जब तुम्हें देखेंगे हम, जब पीटेंगे तुम्हें कभी तो बाहर निकलोगे तुम। और उसकी वजह से हमने गेट नहीं खोला तो मेरे मामा का ट्रैक्टर वैक्टर तोड़ रखा है बहुत बुरी तरीके से। और मैं उसके बाद जब हमने पुलिस को फ़ोन किया सोनू पे तो उन्होंने कहा, हम गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें वहाँ से कह दिया कि कल तुम शाम 5 बजे आना और हम खुद देख लेंगे। और फिर उन्होंने ने कहा कि हम नहीं, मेरी वो जो मेडिकल होगा फिर उन्होंने कहा तुम जनरल जाओ और वहाँ करवा। और फिर हमारे साथ तो कुछ किया नहीं, उन्होंने कहा तुम जाओ यहाँ से, भगाते रहे कि। तो रात को जब मेडिकल के लिए गए पुलिस में आपसे नहीं, पुलिस कोई भी हमारे साथ नहीं गए, मेरी मम्मी और मैं ही गए साथ में। और वहाँ पे फिर हम वहाँ पे हमें ना भूखे प्यासे थे, बिल्कुल भी कुछ खाए हुए नहीं थे, तो वैसे ही चक्कर वक्कर से आ रहे थे। वहाँ पूरी रात ऐसी हो गई, 4 बजे तक उन्होंने फिर मेडिकल फिर अपने घर पे आए। फिर उन्होंने फिर आज बुलाया हमें और फिर वही पूछने लगे कि तुम्हारा दोबारा मेडिकल होगा, हम लेके जाएंगे तुम्हें साथ में। और अब देखो ऐसे मैं कैसे कर सकती, मेरी बदनामी होगी कि मैं वहाँ बार जाऊँगी। तो पुलिस का कैसा महसूस कर रहा है? पुलिस आपके साथ है या पुलिस आपकी सहायता नहीं कर रही? बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसे धक्के मार रही जैसे कोई बहुत गंदा बर्ताव कर रही है पुलिस भी हमारे साथ। तो आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, स्वच्छ महसूस कर रहे हैं, आपको सिक्योर महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदा महसूस हो रहा है कि ऐसे कार्रवाई में बिल्कुल भी किसी का साथ नहीं देना। और वैसे ऐसी घटना घटी आपके साथ, क्या था मामला, कैसे घटी? सर ये मामला था, बेटी मेरी दुकान पे उसके मामा ने भेजी थी दूध लेने के लिए। तो कहने लगी कि इसके मामा कहने लगे रिंकी दूध लिया और तेरी मामी बीमार हो रही है, चाय वाय बना देना उसके लिए। तो कह रही ठीक है माँ मैं जा रही हूँ। ये लड़के 8-10 दिन से उसको गाली गुप्ता और दुनिया भर की बदतमीजी करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे लड़की को। इसने मेरे को आज तक नहीं बताई। फिर लड़की रात आई है, दूध लेके इसका हाथ पकड़ लिया, इसके संग बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा लड़की संग। तो इसने अपने मामा को बताई कि मामा मेरे संग ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये उसके घर पहुँचे, उसके भाभी को बोल के आए कि देखो आपका देवर ऐसे कर रहा है। वो भाग गया था वहाँ पे। तो वो कहने लगी ठीक है आ जाएगा तो हम उसे धमकाएंगे। इतने में उसके भाई वगैरह आ गए, मेरे भाइयों के ऊपर मारपीट करनी चालू कर दी और हमने फिर कुंडी लगा ली। मारपीट करने के बाद उन्होंने सारा ट्रैक्टर तोड़ लिया, सारा लेंस वगैरह लाइट वाइट सारी तोड़ दी। अब मेरे भाई का ट्रैक्टर किस्तों पे आया हुआ है। तो पुलिस की जो आपकी कार्रवाई है, आपको लग रहा है कि आप नहीं सर, वो कुछ नहीं कर रहे। मेरी बेटी के संग कह रहे कि दोबारा MLC होगी, दोबारा हम साथ में जाएंगे। हम बता पूरी रात तक 4 बजे तक वहाँ परेशान रहे। मैं लड़की की मैं बेर बदनामी करवाऊँ, बेर MLC करवा के मैं नहीं जाऊँगी। तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सुरक्षित नहीं हो रहा, मेरी लड़की आपका साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। वो जो लड़के थे लगभग कितने लड़के थे और क्या उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी? हाँ जी, ड्रिंक भी कर रखी थी सर।
तो करीब कितनी संख्या में वो लड़के होंगे? लड़के कम से कम 15-20 थे सर। यहाँ भी खड़े थे, आधे उधर खड़े हुए थे। किस किस के साथ उन्होंने मारपीट की आपके घर में? मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है राजकुमार, मेरा भाई चिंटू है, मोनू है। आपके साथ ही मारपीट हुई? मेरे साथ मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, सबके संग चढ़ाई करी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से। डंडा ले लेके आए हैं, चक्कू ले लेके आए हैं, हमने गेट नहीं खोले। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? सर मैं ये चाहती हूँ मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मेरी लड़की के साथ हुआ, जो हमारे भाइयों के संग हुआ, उनका इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। कल क्या घटना घटी है? सर ऐसा है, मेरे बच्चे थोड़े परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं। भांजी को थोड़ा भेज दिया था दुकान पर दूध लेने के लिए। दूध लेने के लिए जैसे गई वो, तो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे लड़के मेरे को छेड़ रही हैं। मैं उन्हें समझाने गया तो समझाने तो वो समझे नहीं, उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। और जैसे हमने समझाया उन्हें तो मेरे पीछे पीछे मेरे भाई के घर तक आ गया और घर आके ईंट उठा के उसके सर में मारने लगा। वो तो मैंने सर हाथ पकड़ लिया उसका, अगर हाथ नहीं पकड़ता तो सर वो मार देता उस मेरे भाई को। तो पुलिस की किस तरह की कार्रवाई चल रही है? पुलिस की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? सर पुलिस वाले क्या, रात वो पुलिस वाले आए थे, एक जिप्सी आई थी, 2-4-5 मिनट रुकी, उन्होंने थोड़े बयान लिए, वो चले गई। उसके बाद फिर एक पल्सर पे आया था, पल्सर पे आके उन्होंने हमें तो ले गए, पर हमारे जो जिनसे कलेशबाजी हुआ था वो उनको नहीं ले गए बिल्कुल भी। जब कितनी बार थाने जा चुके हैं अब तक आप? सर हम कल पूरी रात 2 बजे तक थाने में रहे, हमारी कोई सुनी बात नहीं हुई। फिर उन्होंने बुलाया हमें आज कल शाम को 5 बजे। आज 5 बजे गए तो उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना। फिर वो कहने लगे कि लड़की की दोबारा NOC होएगी। अब बताओ सर, आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में, राजधानी में? सर हमें तो लगता नहीं है, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम कैसे मान सकते हैं इस चीज़ को। आप पुलिस से क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? सर हमें क्या चाहिए, हमें तो सर इंसाफ मिल जाए बस, हमें तो ये चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए सर।